पुराने समय की बात है। कालूपुर के जंगल में एक नदी बहा करती थी जिसमें एक बहुत ही प्यारी मछली रहती थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो हमेशा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। वो आकाश में जब भी पक्षियों के झुंड देखती तो और भी ज्यादा उदास हो जाती थी। काश मेरा भी कोई दोस्त होता तो मैं भी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताती, लेकिन क्या करूं? ना तो इस नदी में मेरे अलावा कोई दूसरी मछली है और ना ही यहाँ पर ज्यादा पक्षी रहते हैं जिसे मैं अपना दोस्त बना सकूं। तभी एक मेढक उसके पास आता है और बोलता है, ओ सड़ी मछली, तू इस नदी में क्या कर रही है? तू कहीं और चली जा, इस नदी में मैं रहूंगा। तेरे यहाँ रहने से ये पानी गंदा हो रहा है, पता है? तभी तो तेरा कोई दोस्त नहीं है। जा, चली जा कहीं और। तभी वो मछली और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। उस नदी के पास एक पेड़ पर एक कौवा भी रहता था जो बहुत ही मूर्ख था। उसके सारे काम हमेशा उल्टे पुल्टे रहते थे। तभी उस कौवे की नजर उस मछली पर पड़ जाती है और वो बोलता है, अरे कितनी प्यारी मछली है, चलो मैं इससे बात करता हूँ, हो सकता है ये मेरी दोस्त बन जाए। अरे जल रानी, तुम कैसी हो? लेकिन इतनी उदास क्यों दिख रही हो? हाँ कौवे जी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मेरे पास जो भी कोई आता है वो मेरी सुंदरता से बहुत जलता है, इसलिए मैं हमेशा अकेली ही रह जाती हूँ। अरे रे 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 मछली, तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। क्यों चिंता करती हो? मुझसे भी इस जंगल में सारे पक्षी बहुत ज्यादा जलते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत सुंदर हूँ ना, इसीलिए मैं सारे में मारा मारा फिरता हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगी? तभी वो मछली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी एक नया दोस्त मिल जाता है। अब दोनों रोजाना नदी के किनारे मिलते और बातें किया करते। दोनों के दिन बहुत ही अच्छे कट रहे थे। तभी एक दिन मछली बोली, कौवे जी, आपको मेरी जब भी जरूरत पड़ा करे तो मुझे आवाज लगा लिया करना, मैं पानी के ऊपर आ जाया करूँगी। ठीक है जल रानी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसे ही एक दिन कौवा पेड़ पर बैठा बोर हो रहा था। तभी वो मछली को बहुत आवाज लगाता है, लेकिन मछली ऊपर नहीं आती क्योंकि उस दिन वो पानी के बहुत अंदर तक गई हुई थी। और ऐसे ही शाम हो जाती है और कौवा सोचता है, आज मैंने मछली को कितनी आवाजें लगाई लेकिन वो ऊपर ही नहीं आई। मुझे तो लगता है कहीं मछली की तबीयत बिगड़ तो नहीं गई, क्योंकि वो रोजाना पानी में ही रहती है। अब उससे बात करूं भी तो करूं कैसे? मुझे कोई ना कोई उपाय जरूर करना पड़ेगा ताकि हम दोनों एक दूसरे की बात समझ सकें। तभी अगले दिन कौवा मछली से बोलता है, जल रानी, कल मैंने तुम्हें कितनी आवाजें लगाई लेकिन तुम ऊपर ही नहीं आई। अरे कौवे जी, मुझे माफ करना, कल मैं नदी के बहुत अंदर तक चली गई थी, मुझे पता ही नहीं चल पाया, सॉरी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम दोनों रस्सी के दोनों सिरे अपने पैरों से बांध लें ताकि दोनों एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर मदद कर सकें और एक दूसरे को बुला सकें। उधर पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। तभी वो बोलता है, वाह वाह वाह, ये पोगल कौवा गोधो वाली बात कर रहा है। ये खुद तो मरेगा ही और इस मछलिया को भी मरवाएगा। अब तो कौवा और गोधों में कोई अंतर ही नहीं बचा है। और तभी मछली भी राजी हो जाती है। उधर कौवा जल्दी से एक रस्सी ढूंढ कर ले आता है और अपना एक पैर रस्सी से बांध लेता है और रस्सी का दूसरा सिरा उस मछली को दे देता है और बोलता है, जल रानी, मैंने तो रस्सी बांध ली, अब तुम भी दूसरा सिरा जल्दी से अपने शरीर से बांध लो। ठीक है कौवे जी, ठीक है। अब ये सारा नजारा दूर बैठी एक चील देख रही थी। तभी वो चील उस कौवे पर झपट्टा मार देती है और वो मछली डर के मारे पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन वो भूल गई थी कि रस्सी का दूसरा सिरा कौवे के पैर से बंधा है और तभी कौवा भी पानी में खिंचा चला जाता है, जिससे कौवा डूबकर मर जाता है। तभी वो चील नदी के किनारे बैठकर उस कौवे का इंतजार करने लगती है और बोलती है, देखती हूँ तो कितनी देर तक पानी के अंदर रह सकता है, कभी तो पानी के बाहर आएगा ही,
तभी मैं तुझे झपट कर खा जाऊंगी। और तभी कुछ देर के बाद उस मरे हुए कौवे का शरीर पानी के ऊपर तैरने लगता है और जैसे ही उस चील की नजर उस कौवे पर पड़ती है तो वो बोलती है, अरे वाह, आखिर तू आ ही गया ऊपर, अब तुझे खाकर दावत उड़ाऊंगी। तभी वो चील उस कौवे को पानी से खींच लेती है, जिससे रस्सी से बंधी मछली भी उसके साथ ही खींची चली आती है और मछली की मौत हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें कभी भी किसी मूर्ख से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।